नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार। सबसे पहले आपको बता दूं, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार या वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर होता है। पहला, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों में किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की मंजूरी भी नहीं होती है। राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की शरणस्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात इस विशेष शरणस्थली में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। जो भी जीव इस शरणस्थली क्षेत्र में रहते हैं उन सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। अगला, वन्यजीव विहार या फिर वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव विहार में जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति होती है। वन्यजीव विहार का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6 है। पहला, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई है। क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थिति पौड़ी व नैनीताल जिलों में यह अवस्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 से 1947 तक इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया और 1947 से 1957 तक रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना गया और 1957 में इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इस प्रकार यह भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1980 में हुई है। इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थिति उत्तरकाशी जिले में यह अवस्थित है। अगला, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982। क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर और यह चमोली जिले में स्थित है। चौथा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982। क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर और यह चमोली जिले में स्थित है। यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना वर्ष 1983। क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर। यह देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार जिले में स्थित है। छठवां, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना वर्ष 1990। क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर। यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार हमने 6 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए, जिनमें सबसे पुराना कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे नया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। अगला, उत्तराखंड में वन्यजीव विहार या वन्यजीव अभयारण्य। पहला, गोविंद वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1955। क्षेत्रफल 450.89 वर्ग किलोमीटर और यह उत्तरकाशी जिले में है। दूसरा, केदारनाथ वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष 1972। क्षेत्रफल 957.20 वर्ग किलोमीटर। यह चमोली एवं रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तीसरा, अस्कोट वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष 1986। क्षेत्रफल 599.93 वर्ग किलोमीटर। यह पिथौरागढ़ जिले में फैला है। चौथा है सोन नदी वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष 1987। क्षेत्रफल 301.18 वर्ग किलोमीटर और यह पौड़ी जिले में फैला है। पाँचवा, विंसर वन्यजीव विहार। स्थापना वर्ष 1988। क्षेत्रफल
47.07 वर्ग किलोमीटर और यह अल्मोड़ा ज़िले में फैला है। अल्मोड़ा ज़िले में। मसूरी वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 1993, क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर, यह देहरादून ज़िले में स्थित है। 7वां नंदौर वन्यजीव विहार, स्थापना वर्ष 2012, क्षेत्रफल 269.95 वर्ग किलोमीटर, जो नैनीताल और चंपावत ज़िले में फैला है। इस प्रकार उत्तराखंड में कुल 7 वन्यजीव विहार हमने पढ़े, जिनमें सबसे पुराना वो गोविंद वन्यजीव विहार एवं सबसे नवीनतम नंदौर वन्यजीव विहार है, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव विहार विंसर वन्यजीव विहार तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार है। इस प्रकार यह वीडियो उत्तराखंड में आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अंत में आप सभी लोग चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।